अध्यापक जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। बीजेपी सरकार में क्यों है अध्यापक परेशान? किन कारणों के चलते अध्यापकों को धरने का सहारा लेना पड़ा? कड़ाके की ठंड में क्यों हुए अध्यापक मजबूर धरने पर बैठने के लिए? जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा किस तरीके से तमाम लोग एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं धरने का सहारा लेना पड़ रहा है। और इस कड़कड़ाती ठंड में जो लोग अपने घर में बैठे होते थे, वही लोग आज सड़कों पर खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों की बात की जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम कुरुक्षेत्र विद्यालय से डिप्लोमा धारक व नवनिर्वाचित 613 कला अध्यापक शांतिपूर्वक न्याय की अपील कर रहे हैं। और वहीं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। और वहीं नवनिर्वाचित कला शिक्षकों ने बताया कि यह भर्ती 1998 के अनुसार संपन्न हो रही है, जिसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट नियुक्ति हेतु मान्य है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का यह डिप्लोमा भारत के सभी राज्यों में कला शिक्षक हेतु मान्य है। इसी डिप्लोमा के आधार पर हरियाणा के गेस्ट टीचर कला अध्यापक 2008 में भर्ती हुए दिव्यांग भर्ती कला अध्यापक वर्ग अनुदेशक आदि कर्मचारी आज भी शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं। और वहीं अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इसी डिप्लोमा से संबंधित पूर्ण विचार याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से नोटिस कर जवाब मांगा है। अब सभी नवनिर्वाचित कला अध्यापकों की सरकार से विनम्र विनती है कि सरकार माननीय न्यायालय में आज की स्थिति व सच्चाई को देखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के समकक्षता का प्रमाण पत्र को ध्यान में रखते हुए सकारात्मकता व इस कोर्स को मान्य करके लिखित जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने की अपील करते हैं कि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जल्दी निर्णय ले। और वहीं आपको वीडियो के माध्यम से भी पूरा घटनाक्रम दिखाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। आइए वीडियो के माध्यम से भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, सुखदेव जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं है सरकार ही ऐसे मान रही आपकी? सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कला शिक्षक के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक परीक्षा का आयोजन किया। उस परीक्षा में कुरुक्षेत्र डिप्लोमा धारक काफ़ी संख्या में बैठे और लगभग 816 कैंडिडेट के लिए ये विज्ञापन था और 816 में से 668 कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। क्योंकि ये भर्ती 2006 से लंबित है और 2006 के
ऊपर जो है सर्विस रूल 1998 लागू होता है और सर्विस रूल 1998 के अकॉर्डिंग 2 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है एंड इक्वलेंट। तो 2 ईयर डिप्लोमा जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सफिशिएंट डिप्लोमा है और इस डिप्लोमे को सर्विस रूल केवल हरियाणा के ही नहीं पूरे भारत के सर्विस रूल को हम देखें, दिल्ली की देखें, हिमाचल प्रदेश के देखें, पड़ोसी राज्य किसी को भी देखें तो ये 2 ईयर डिप्लोमा हर राज्य में मान्य है कला अध्यापक के लिए। तो यहाँ पे हरियाणा में एक बड़ी विडंबना है कि जो डायरेक्टोरेट है स्कूल एजुकेशन हरियाणा, उसको इस बात का संज्ञान ही नहीं है वो सरकार से क्या परामर्श ले रहा है या नहीं भी ले रहा कि 2 ईयर डिप्लोमा की बजाय 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स को, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है वो आफ्टर 10th होता है और जो डिप्लोमा होता है वो आफ्टर +2 होता है। अगर 2 ईयर का है तो आफ्टर +2 होगा और अगर 3 ईयर 4 ईयर का होगा तो 10th के बाद हो सकता है, लेकिन अगर डिप्लोमा काउंट होता है तो +2 के बाद 2 ईयर का होता है। और 2 ईयर का डिप्लोमा सिर्फ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अदर स्टेट की जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है यूजीसी से अप्रूव्ड, उन यूनिवर्सिटियों के डिप्लोमा धारकों के पास डिप्लोमा है जो सर्विस रूल 1996 के अकॉर्डिंग फुलफिल अपनी कंडीशन करता है। तो HSSC भी इस बात को नहीं मानता है? सर जो HSSC मानता है, HSSC ने मान्य किया है तभी ये लोग जो है उस एग्ज़ाम में बैठे हैं और ये मेरिट लिस्ट में इनका चयन हुआ है। और ये लोग ये चाहते हैं कि जब सर्विस रूल इनको के अकॉर्डिंग इनका बनता है तो इनको जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा इनको मान्य करे। तो जो दिक्कत आ रही है वो डायरेक्टर की तरफ से आ रही है, डायरेक्टर वो बिल्कुल जो दरकिनार किए गए हैं सर्विस रूल को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। जहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स को, क्योंकि आप देखो कि अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है यूजीसी से अप्रूव्ड, उन यूनिवर्सिटियों के डिप्लोमा धारकों के पास डिप्लोमा है जो सर्विस रूल 1996 के अकॉर्डिंग फुलफिल अपनी कंडीशन करता है। तो HSSC भी इस बात को नहीं मानता? सर जो HSSC मानता है, HSSC ने मान्य किया है तभी ये लोग जो है उस एग्ज़ाम में बैठे हैं और ये मेरिट लिस्ट में इनका चयन हुआ है। और ये लोग ये चाहते हैं कि जब सर्विस रूल इनको के अकॉर्डिंग इनका बनता है तो इनको जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा इनको मान्य करे। तो जो दिक्कत आ रही है वो डायरेक्टर की तरफ से आ रही है, डायरेक्टर वो बिल्कुल जो दरकिनार किए गए हैं सर्विस रूल को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। जहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स को, क्योंकि आप देखो कि अगर TGT टीचर को लगना है तो उसको ग्रेजुएशन चाहिए और अगर मास्टर डिग्री को लगना है तो उसको PGT चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए। क्या आप मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। इसी तरह से सर्विस रूल के अकॉर्डिंग डिप्लोमा मांगा गया है तो सर्टिफिकेट वालों को तो अलाउ करता है और डिप्लोमा को मान्य करता है। ऐसे सलाहकार कौन लग रहे हैं जो सरकार के डायरेक्टर्स को ऐसी सलाहें देते हैं इस तरीके से जो है? इसमें स्पष्ट तौर पे, क्योंकि डायरेक्टोरेट ने कभी कमेटी बिठा के या इसके ऊपर कभी संज्ञान लिया ही नहीं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब सर्विस रूल को दरकिनार करके आप जो है ज्वाइनिंग दे रहे हो तो बहुत बड़ा जो है एक कुरारा घात है इन लोगों के साथ जिन्होंने डिप्लोमा किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा धारकों के साथ। यूनिवर्सिटी में भी गए थे काफी संख्या में जो आपके भाई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल अपनी एक्सपर्ट कमेटी बिठाकर विषय विशेषज्ञ, क्योंकि अदर राज्यों को जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी करती है या मान्यता का सर्टिफिकेट जारी करती है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, क्योंकि ये स्टेट की यूनिवर्सिटी है और ये केवल हरियाणा के डिप्लोमा और डिग्रीज को निर्धारित नहीं करती, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की डिप्लोमा और डिग्रीज को निर्धारित करती है कि सर्विस के हरियाणा के में जो है सर्विस रूल के अकॉर्डिंग इनका राइट बनता है या नहीं बनता है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इस डिप्लोमा को बिल्कुल मान्य करार किया है और VC जो डायरेक्टर कोरस्पोंडेंस है और VC साहब है, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठा के इसको डिसाइड कर दिया है कि ये जो डिप्लोमा किया गया है ये नॉर्म्स जो है AICTE DEC और जितने भी संस्थान जो UGC से अप्रूव्ड है उनकी सारी कंडीशंस
फुलफिल करता है और इसलिए इसको प्रदेश सरकार में कला अध्यापक के लिए 5 बंदों का हमारा डेलीगेशन गया था। बड़ी अच्छे से मुलाकात हुई, शिक्षा मंत्री जी ने हमारी बात बड़ी ध्यान से सुनी। उनके बाद उन्होंने डायरेक्टोरेट जो डायरेक्टर साहब हैं निदेशक, उन्होंने उनसे बात की तो उनको ये बताया गया कि आप अपने जो 2-3 साथी हैं यहाँ के जो पूरे केस को जानते हैं उनको हमारे पास भेज दीजिए। फाइल लेकर के अपनी पूरे जिसके अंदर सारे तथ्य मौजूद हों जो ये साबित करते हो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा है वो मान्यता रखता है। तो हम 2-3 बार वहाँ पे जाए, लेकिन डायरेक्टर साहब ने अभी तक हमें शिक्षा मंत्री जी के कहने के बावजूद भी समय नहीं दिया। हमारी फाइल रेडी है। विभाग की लापरवाही है लच्छा? बिल्कुल सर, विभाग की लापरवाही है, शिक्षा विभाग की लापरवाही है। मैं सीधे तौर पे कहूँगा मौलिक शिक्षा अधिकारी जो हमारा कोर्स है या जो हम टीचर्स हैं जिसके अंडर आते हैं मौलिक शिक्षा अधिकारी के, बिल्कुल उनकी लापरवाही है। थोड़ा सा मैं आपको, बच्चों के पास टीचर नहीं है तो खामियाजा बच्चों को बिल्कुल सर, 816 में से 613 स्कूल आज भी शिक्षकों के लिए, हाँ, शिक्षकों के बिना गुजारा कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि शिक्षा हमारे पास आए, लेकिन शिक्षा विभाग की एक कोताही बरती जाने के कारण ये हम नहीं हो पा रहा। क्या कुछ लग रहा है, शिक्षा मंत्री हैं, जगाधरी विधानसभा से और आसपास जगाधरी विधानसभा से आप भी जो है ताल्लुकात रखते हैं, क्या कुछ लगता है कितनी जल्दी निवारण हो पाएगा? देखिए सर, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं हमें, और बड़ा अच्छे से आश्वासन दे रहे हैं। मेन प्रॉब्लम आ रही है कि शिक्षा विभाग जो है इसमें कोताही बरत रहा है, जिसकी वजह से सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी दिख रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग आगे आके इसको सोल्यूशन नहीं कर पा रहा। शिक्षा विभाग द्वारा एक तानाशाही पत्र 12/12/2006 में लागू हो गया था, जबकि वैकेंसी इससे 4 महीने पहले, जो कि लास्ट डेट अप्लाई की थी उससे 4 महीने पहले फिल की जा चुकी थी। क्योंकि 4 महीने के बाद एक लेटर जारी होता है और उस लेटर को कंसर्न यूनिवर्सिटी में भी भेजा नहीं जाता। अगर एक लेटर किसी के खिलाफ आप जारी कर रहे हो, कम से कम आप उसको बताओगे तो सही कि हाँ ये आपके खिलाफ गया है, लेकिन वहाँ पर नहीं भेजा गया ताकि यूनिवर्सिटी इसके लिए कोई अच्छा स्टैंड ना ले ले। और उसके खिलाफ मंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया जब आपने? शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि देखो आप सारे पेपर दे के पास हुए, हमारी सरकार की भर्ती है। पहली जो भर्तियां थी वो इंटरव्यू बेस पे हुई हैं। इस जो भर्ती को आपको परीक्षा लेकर के, हाँ, HSSC के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू भर्ती हुई है। सारे पढ़े लिखे नौजवान खड़े हैं, 22 के 22 जिलों से आए हुए हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और 613 मेरिट होल्डर, 816 में से 613 का चयन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 5 लोग की डेलीगेशन जब मिली तो वहाँ पे निर्देशक आपको नहीं? हाँ, निदेशक हमें नहीं मिले। तो आपने बातचीत करने की प्रयास किया? हम 2-3 बार जाए हैं सर। हमारा धरना इसी चीज़ का है कि जब तक वो सोल्यूशन हमारा नहीं होता तब तक ये दिन रात बैठे रहे। तो जी हाँ, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं होता तब तक जो है तमाम भगवान का दरिया कुरुक्षेत्र के डिप्लोमे कुरुक्षेत्र के डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति दो, मेरिट में सिलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, मेरिट में सिलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, मेरिट में सिलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमे को मान्य